सास बहू बेटियां पहुंच गया है केप टाउन। और सास बहू बेटियां में जो हमेशा इतने सालों से हमारी बेटी, जो हमारे 15 सालों से हमारे शो में किसी न किसी रूप में आती रहती है, आज केप टाउन में हमें श्रुति मिली है। लेकिन आज कोई किरदार नहीं, आज वो एक्चुअल श्रुति झा हैं। और यहाँ पर जो वो किरदार निभा रही हैं वो लोगों को चौंकाने वाला है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में श्रुति का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। श्रुति, मैंने कहा कि हमने आपको हमेशा हमारे शो में आप किरदारों में आती है, लेकिन असली श्रुति झा आप देखने को मिलेगी खतरों के खिलाड़ी में। ये आपका रियल लाइफ किरदार है? एक्चुअली नहीं। यहाँ आकर जो कुछ हमने किया है, मतलब आई लाइक टू, ओह सॉरी, आई जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मैं कर पाऊँगी। इवन जब हम स्टंट के लिए जाते हैं तब भी मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मतलब आई हैव टू से कि कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे हैं, स्पेशली अगर आप पहले नहीं स्टंट करने जाते हैं तो बाकी इतना अच्छा करते हैं कि एक्चुअली लगता है कि आप भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट इंजॉइंग द स्टंट। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये रियल स्थिति है या नहीं। मैं भी उससे अभी पहली पहली बार ही मिल रही हूँ। रोहित ने आपकी बड़ी तारीफ की कि वो जैसी दिखती है एकदम बहू टाइप्स, लेकिन अंदर से पूरी खिलाड़ी है। जज्बा उनका बहुत वो है, तो वो अंदर से स्ट्रांग जो है, आई थिंक यू समवेयर देयर। आई डोंट नो इफ़ आई एम देयर, लेकिन हाँ, रोहित सर बहुत मदद करते हैं। वो बहुत पुश करते हैं, इवन व्हेन वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स। स्पेशली मी, जब मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती, तब वो पुश करते हैं कि कर लेगी, करना है। तो वो देखकर उस भरोसे पे खरा उतरना एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो एंड उस ज़िम्मेदारी की वजह से मुझे लगता है कि मेरी एक पर्सनल ग्रोथ हुई है। मैं खुद पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ अब। और तो मेरे ख्याल से दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट जनरली इन माय लाइफ। तो हम केप टाउन में इस वक्त खड़े हैं, ऐसी जगह जहाँ से पूरा शहर 360 आपको दिखाई दे रहा है। समुद्र किनारे का एक खूबसूरत शहर, हमारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा है। श्रुति, आप एंजॉय कर पा रही हैं? घूमे फिरे हैं कि नहीं, बाहर कोई देखने गए हैं आसपास? हम ज़्यादा बाहर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो हमारे लोकेशंस है जहाँ हम स्टंट करने जाते हैं वो बेहद खूबसूरत जगह है। और केप टाउन ऐसा एक शहर है जिसके मेरे ख्याल से 45 मिनट या 1 घंटे दूर आप जाएं तो टेरेन ही बदल जाता है। समंदर है, पहाड़ है, एक डेजर्ट है। तो काफ़ी सारे ऐसे वेरीड लोकेशंस में हमने शूट किया है, जो इज़ एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। हम वेरिएशन ऑफ वेदर देखते हैं, एक दिन धूप होती है और फिर बारिश। देखिए अभी मेरे ख्याल से बारिश शुरू हो गई है, तो वो हमें एक्सपीरियंस करने मिलता है। और जानवर, मतलब एग्जॉटिक एनिमल्स वी हैव सीन, एंड हमने स्टंट्स किए हैं उनके साथ, तो हमारा एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन रहा है। तो दैट हैज़ बीन क्वाइट एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। मुझे लगता है वो काफ़ी ब्लेसिंग है एज एन अपॉर्चुनिटी। तो जब जब कोई स्टंट होता है तो सबसे पहले जो होता है, पहला कदम जो होता है, जैसे कूदने वाला हो, तो जो पहली चीज़ होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, इसके बाद तो हो जाता है। तो पहली चीज़ करते हुए तो कैसी फीलिंग होती है? अरे अब करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। वो जो सिचुएशन होती है, 10 सेकंड होते हैं, सबसे अहम होते हैं। उस वक्त क्या करते हैं आप कोई खतरनाक स्टंट से पहले? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली सारे ही स्टंट एक्चुअली किसी न किसी लेवल पे ख़तरनाक होते ही हैं। उनको एक्चुअली करते करते मज़ा आने लगता है मेरे ख्याल से। और क्योंकि स्टंट जब अनाउंस होता है उससे पहले बहुत डर लगता है, और जब पता चलता है तब बहुत डर लगता है। पर आप जब एक स्टंट करने के कगार पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपसे होने लगता है, तो आप इंजॉय करने लगते हैं। मेरे ख्याल से दैट प्रोसेस आई हैव डेफिनेटली इंजॉयड। 14 लोग जो हैं, कौन कौन से दोस्त बनिए? आई थिंक हम लोग टेलीविजन जब काम करते हैं मिल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर 14 लोगों के साथ हो सकता है आपने काम ना किया हो, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हो, बॉन्डिंग हो गई हो। तो कौन कौन से दोस्त बनाए आपने यहाँ पर? अब जाहिर सी बात है, हम इतने दिनों से यहाँ पर हैं तो दोस्ती तो बहुत सारी हो गई है। और इस बार आप जब लोग ये एपिसोड देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि 14 के 14 लोग कितने, उनमें बहुत कैपेसिटी है टू बेयर दिस एंड टू डू दिस वेल। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि बहुत सारे लोग आप लोगों को बहुत सरप्राइज़ करने वाले हैं। तो दोस्ती तो सबसे ही थोड़ी बहुत हो गई है, पर हालांकि अभी तक अनेरी और निशान जो हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त बिताऊँ, क्योंकि ये मौका भी नहीं मिलेगा। 14 इतने अलग अलग लोग जिनको आपको जानने का मौका मिलेगा। और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके साथ वक्त बिता सकूं।
श्रुति, मैं जितना मैं आपको जानता हूँ पिछले 14 सालों में, आप बहुत थोड़े रिजर्व हैं, बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती, लेकिन वो बनाती हैं तो आप यू कीप इट। आई कैन से दैट फॉर यू बिकॉज आई नो यू फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। रियलिटी शो आपने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, ये पहला, आई थिंक ऑलमोस्ट पहला ही रियलिटी शो है, तो व्हाट वाज दैट थिंग कि मैं कर लूँ? आई एम श्योर ऑफर आपको आते होंगे हर साल बिग बॉस के, इसके उसके, बट इससे क्यों आपने रियलिटी शो में प्लंज लिया? एक्चुअली नहीं, इतने ऑफर नहीं होते क्योंकि हम जब सीरियल करते हैं तो उनको भी मेरे ख्याल से, हाँ नहीं, उनको मेकर्स को भी पता होता है कि हम रोज़ काम कर रहे हैं, तो शायद इतने ऑफर्स नहीं थे। ये पहली बार है कि मैं 6 महीने से कोई काम नहीं करती। आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक, आई वॉज जस्ट ऑडिशनिंग एंड दिस हैपेंड। और जब मैंने हाँ भी बोल दिया था, यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं गलत हूँ ये शो के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट आई हैव रियली इन्जॉयड दैट प्रोसेस। तो जब आप पूछते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मैंने हाँ बोल दिया, वॉज दी अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा कि इस शो पे जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा वो शायद कहीं और ना मिले, तो मेरे ख्याल से शायद वो वजह रही होगी। आई एम श्योर अभी भी कुमकुम भाग्य चल रहा है, लोग अभी भी प्रज्ञा को भूले नहीं है, तो यहाँ आपको फैंस मिले, प्रज्ञा प्रज्ञा आप यहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से मैं उनके पहचान में नहीं आ रही, या बट कुछ लोग हाँ मिले हैं जो ये शो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुमकुम भाग्य चलता है और थोड़ा देर से चलता है, तो उनको नहीं पता कि अब मैं शो में नहीं हूँ, कहानी आगे बढ़ गई है। बट बहुत अच्छा लगता है कि देश से इतने दूर, अपने घर से इतने दूर, यहाँ भी लोग आपको, मतलब जिनका आप नाम नहीं जानते, जिनको आप नहीं जानते, वो आपको इतना प्यार और आपके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, वो इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। जाते थे क्या कहेंगे फैंस को जो आप श्रुति को इस शो में देखने जाएंगे? व्हाट यू हैव टू से फॉर योर फैंस? थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, हमेशा हमारे काम को सराहने के लिए। हालांकि ये काम मुझे आता नहीं है जो मैं करने जा रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से करूँ, और आई होप मैं आपकी उम्मीदों में खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच श्रुति, हमें केप टाउन में बुलाने के लिए, एंड आई होप यू हैव अ गुड फन इन द शो।